गांव की सुबह हमेशा की तरह धुंधली थी। सर्दी के मौसम में खेत पर ओस की नन्ही नन्ही बूंदें जैसे मोतियों की तरह चमक रही थी। गांव के किनारे एक कच्चे मकान में 55 वर्ष का हरीराम अपनी चारपाई पे बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी ऊन की चादर थी जिसे वह अपने कंधों पर कस के लपेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि चिंता और अकेलापन था। हरीराम ने अपने जीवन का आधा हिस्सा खेतों में काम करते, घर चलाने और बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया था। उसकी पत्नी सुमित्रा का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। घर में अब बस 2 बेटे थे, मोहन और रवि, और उनकी पत्नियां। जब पत्नी घर थी, घर में चहल पहल थी, लेकिन अब घर में शांति थी, बल्कि एक ठंडी खामोशी। हरीराम को अब वो दिन याद करते थे जब सुमित्रा बच्चों के लिए चूल्हे पर रोटी सेकती और वह खेत से थका हारा आता। बच्चे दौड़कर उसे लिपट जाते। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने मेरी तारीफ करी, मोहन हंसते हुए कहता, और रवि अपनी कॉपी दिखाकर कहता, देखो बाबा, मुझे पूरे अंक आए। उनके ये मासूम चेहरे देखकर हरीराम की सारी थकान उतर जाती। उसने अपनी ज़रूरतों को हमेशा पीछे रखा। गांव में लोग मोटरसाइकिल खरीदने लगे थे, लेकिन उसने साइकिल से ही काम चलाया, क्योंकि उसे लगता था कि बेटे पढ़े लिख लें तो वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। मोहन और रवि दोनों बड़े हुए, पढ़ाई पूरी हुई, शहर में नौकरी पाई। हरीराम ने अपनी आधी जमा पूंजी उनके शहर में रहने के लिए इंतज़ाम में लगा दी। कुछ साल बाद दोनों की शादी हुई। शादी के बाद वे अपना अपना परिवार में इतना व्यस्त हो गए कि पिता से फ़ोन पे बात भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही करते हैं। हरीराम को लगता था कि बेटा छुट्टी में आकर खेत खलिहान देखेंगे, अपने गांव की मिट्टी से जुड़े बने रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन हरीराम को बुखार आ गया। तेज ठंड थी। वह चारपाई में ही लेटा रहा। गांव के डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत मत करना। उसने मोहन को फ़ोन किया, बेटा थोड़ा गांव आ जा, तबीयत ठीक नहीं। मोहन ने कहा, बाबा ऑफिस में बहुत काम है, नहीं आ पाऊंगा। रवि ने भी कहा, मैं भी अभी नहीं आ सकता, बच्चों के स्कूल की परीक्षा है। उस दिन हरीराम के मन में एक चुभन हुई, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। दिन बीत गए। हरीराम खुद ही खेतों में मेहनत करता, खुद ही राशन लाता, खुद ही अपने लिए खाना बनाता। पड़ोस के लोगों ने मदद करने के लिए कहा, लेकिन उसे बेटों की मौजूदगी हमेशा सताती। रात में वह चारपाई पे लेटकर छत को ताकता और सोचता, क्या मैंने अपने बेटों को ज़्यादा आज़ादी दे दी, या फिर वक्त का यही रंग है। सर्दी की एक रात गांव में अचानक हरीराम के सीने में तेज दर्द उठा। पड़ोसियों ने एम्बुलेंस बुलाई और शहर के अस्पताल पहुंचाया। सुबह होते होते रवि और मोहन दोनों आ गए। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा था, अभी खतरे से बाहर है, लेकिन इन्हें आराम और देखभाल की ज़रूरत है। हरीराम की आंखों में अपने बेटे को देखकर चमक आई, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। डिस्चार्ज के बाद मोहन ने कहा, बाबा आपके लिए शहर में एक कमरा ले लेते हैं, आप वहीं रहो। रवि बोला, हाँ, गांव में तो देखभाल कौन करेगा। हरीराम चुप हो गया। उसे पता था शहर में जाकर वह अपने बेटों के घर में मेहमान बनकर रह जाएगा, जहाँ उसके लिए वक्त शायद ही होगा। हरीराम शहर चला गया। शुरू में तो अच्छा लगा, पोते पोतियाँ सब साथ बिताते हैं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ वहाँ भी वह अकेला है। सुबह बेटा दफ्तर चला जाता, बहू मोबाइल में काम में व्यस्त रहती। वह बालकनी में बैठकर राह देखता, लेकिन उसके पास बैठकर 2 बातें करने का भी वक्त किसी के पास नहीं था। एक दिन उसने धीरे से कहा, मोहन, गांव चलकर खेत देख लेते हैं, परसों से मैं अकेला संभाल रहा हूँ। मोहन ने कहा,
बाबा, अब किसको खेत की पड़ी है, बेच देते हैं। यह सुनकर हनीराम का दिल टूट गया। वो खेत जो उसकी ज़िंदगी की धड़कन थे, जिन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जवानी खपा दी, अब बेकार माने जा रहे हैं। हनीराम अब ज़्यादा बोलता नहीं था। कमरे पे बैठा बैठा पुरानी तस्वीर देखता, कभी सुमित्रा की याद में रोता, कभी बच्चों के बचपन को याद करता। एक दिन रवि की पत्नी ने अनजाने में कह दिया, पापा जी, आपके लिए यह अलग से खाना बनाना पड़ रहा है, थोड़ा ध्यान रखा करो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोया। कुछ दिन बाद हनीराम ने बेटे को बुलाया। मुझे गांव वापस जाना है, मेरी सांसें वहीं बंधी है। मोहन और रवि ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माना। गांव लौटते समय बस खिड़की के बाहर देखते हुए उसने सोचा, शहर की भीड़ में खो जाने से तो अच्छा है कि मैं अपनी मिट्टी में अकेला रह लूं, जहां हर पेड़ पौधा मुझे पहचानता है। गांव जाकर उसने सबसे पहले अपने खेत देखे। वहां की मिट्टी की खुशबू, जैसे खेत कह रहे हो, तू लौट आया मालिक। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। समय बीता। 1 साल बाद मोहन और रवि को गांव आना पड़ा, क्योंकि हनीराम अब इस दुनिया में नहीं रहा था। पड़ोसियों ने बताया, आखिरी दिन तक वो खेतों में काम करता रहा, अपने हाथों से गेहूं बोया और हर सुबह सूरज को नमस्कार करता। जब बेटों ने पिता का कमरा देखा तो उनकी पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे बेटे हैं, लेकिन शायद मैं उन्हें यह एहसास नहीं दिला पाया कि मैं उनकी दौलत हूँ। मोहन और रवि देर तक उस पन्ने को देखते रहे और समझ गए कि पिता का दर्द क्या था। वो दर्द जो कभी शब्दों में नहीं, सिर्फ खामोशी में ही महसूस होता। शायद बड़े होकर हम सभी कहीं ना कहीं अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, पर हम भूल जाते हैं, जैसे हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, वैसे ही हमारे माता पिता के लिए हम हैं, उनका सहारा, जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए लगा देते हैं। और हम उन्हें ही आखिरी वक्त पे, जब उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि बुढ़ापे पर इंसान फिर से बच्चा बन जाता है और उसे माता पिता के रूप में अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, जो बस उनके पास बैठकर उनसे 2 बातें कर ले। आपको कभी वक्त मिले तो अपने माता पिता के साथ वक्त ज़रूर बिताइए। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी और कहानियाँ लेकर आएं। धन्यवाद।